दोस्तों, एक कंपनी में कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था और उस जश्न में शहर के बड़े बड़े नामी लोग आए हुए थे। कंपनी की कर्मचारी लोग भी उस जश्न में शामिल थे। जब जश्न की शुरुआत हो रही थी तो कंपनी की जो मालकिन होती हैं, जो कंपनी की ओनर होती हैं, वो सभी लोगों के बीच में कहती हैं कि आज ये कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विजय का हाथ है। अगर विजय नहीं होता तो शायद हमारी कंपनी इस ऊंचाइयों को कभी छू ही नहीं पाती। दोस्तों, उस विजय का बेकायदा सभी लोगों के सामने नाम लिया जाता है और कंपनी का सारा जो क्रेडिट है वो विजय को दिया जाता है। उसके बाद फिर खाना पीना शुरू होता है। जब पार्टी शुरू होती है तो देर रात तक चलती रहती है और उस दिन कंपनी की जो मालकिन थी वो खुशी में कुछ ज्यादा ही शराब पी लेती हैं। इतना ज्यादा कि अब वो अपने आप से चलने की हालत में भी नहीं होती हैं। जब दोस्तों पार्टी खत्म होती है तो पार्टी खत्म होने के बाद वो सोचने लगती हैं कि अब वो किसके साथ घर पर जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। तभी उनको विजय की याद आती है और वो विजय को लेकर अपने साथ घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद जैसे ही वो रूम के अंदर जाती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि उनको उल्टियां आने लगती हैं और वो विजय को अपने साथ रूम के अंदर रोक लेती हैं। जो वहां पर होने वाला था दोस्तों, उसकी कल्पना ना तो विजय किया था और ना ही विजय की मालकिन ने किया था। दरअसल नशे की हालत में दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों विजय इस चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विजय की मालकिन जो थी अब उनको विजय की लत लग गई थी और वो विजय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी और विजय के साथ इस कदर वो प्यार में पागल हो जाती है, इस कदर वो प्यार में पड़ जाती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बिना मेल की जो जोड़ियां होती हैं वाकई में वो एक दूसरे के लिए नहीं बनी होती हैं। ये जोड़ी बनी तो जरूर थी, लेकिन जब टूटती है तो इसकी जो गूंज है काफी दूर तक जाती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिनका उम्र लगभग 40 साल के आसपास था, वो एक छोटी सी स्टील फैक्ट्री चलाया करती थी। लक्ष्मी का जीवन सामान्य और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था और एक दिन वर्ष 2016 में कुछ ऐसा होता है। एक लड़का जो था वो कम पढ़ा लिखा था और उसको एक नौकरी की तलाश थी। दोस्तों वो लड़का मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है, उसका नाम विजय होता है। दोस्तों विजय नौकरी की तलाश में छत्तीसगढ़ जाता है और छत्तीसगढ़ जाने के बाद वो कई सारी कंपनियों में अप्लाई करता है नौकरी के लिए। तो एक दिन उसको फोन आता है और कंपनी वाले उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसके बाद विजय तुरंत लक्ष्मी के स्टील वाली फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है और वहां कैबिन के अंदर जाकर अभी खड़ा ही रहता है। तभी जो स्टील कंपनी की मालकिन थी उनको एक फोन आता है और उनका नाम महालक्ष्मी था। दोस्तों उनको फोन आता है और फोन पर जब वो बातचीत करती हैं तो जो बातचीत करने के बाद उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, उनका चेहरा खिल जाता है। दरअसल दोस्तों फोन पर बात ये हुआ था कि उनकी कंपनी को उसी समय लाखों रुपए का फायदा हुआ था। दोस्तों विजय उनके सामने खड़ा था और विजय को जो लक्ष्मी थी वो देखकर सोच रही थी कि विजय जो है वो कितना भाग्यशाली है कि जब हमारे केबिन में आया है तभी उनको लाखों रुपए का फायदा हो गया है। इस वजह से दोस्तों विजय को छोटा मोटा इंटरव्यू लिया जाता है और उसको नौकरी पर रख लिया जाता है। लक्ष्मी विजय से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो और अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों विजय को कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी उसकी जो उम्र थी वो 21 साल की थी। जो कंपनी की मालकिन थी महालक्ष्मी मित्तल, उनकी जो उम्र है वो 40 साल के आसपास थी। विजय उस कंपनी में काम करने लगता है और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे कंपनी जो थी वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी थी और लक्ष्मी मित्तल को लगातार फायदा होने लगा था, उनकी कंपनी आगे बढ़ने लगी थी। दोस्तों लक्ष्मी जो थी वो ये सोच रही थी कि विजय उसके कंपनी में काम करता है, उसका कदम कंपनी में जब पड़ा है तभी से वो बहुत ज्यादा लकी है और उनकी कंपनी बहुत ज्यादा फायदा कमा रही है। लेकिन दोस्तों उस कंपनी के कर्मचारी बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, इस वजह से वो कंपनी लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो लक्ष्मी मित्तल थी वो ये सोच में पड़ जाती हैं कि विजय बहुत ही भाग्यशाली है और वो जो कंपनी में आया है तभी से हमारी कंपनी फायदा कमा रही है और आगे बढ़ रही है। इसी खुशी में एक दिन बहुत बड़े
पार्टी का आयोजन किया जाता है, एक ऐसी पार्टी जिसमें ना सिर्फ बिजनेसमैन को बुलाया जाता है बल्कि कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे वो सभी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। दोस्तों उस पार्टी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, जिसको जो खाना था जो पीना था वो खा सकता था, वो पी सकता था। और शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी वहां पर आए हुए थे और सबके सामने विजय का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी में जब विजय का कदम पड़ा तब से कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। दरअसल दोस्तों लक्ष्मी जो मित्तल थी उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे सबसे यही कह रही थी कि अगर विजय नहीं होता तो शायद हमारी जो कंपनी है वो आज इस आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाती। लेकिन दोस्तों उस पार्टी में लक्ष्मी इतना ज़्यादा खुश थी कि वो कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेती है और नशे में लगातार झूम रही थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब पार्टी खत्म होती है तो विजय लक्ष्मी को लेकर अपने घर जाता है और घर जाने के बाद लक्ष्मी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उनको उल्टियाँ होने लगती हैं और लक्ष्मी के कपड़े बदलवाने में विजय उनकी मदद करने लगता है और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है, या यूँ कहें तो उस दिन से महालक्ष्मी मित्तल की ज़िंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों लक्ष्मी अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती थी कि उसको शादी करने का भी समय नहीं मिला। उसके शादी का सारा समय निकल गया और वो शादी भी नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा वो अपने बिजनेस से प्यार करती थी और वो अपने बिजनेस में व्यस्त रहती थी। दोस्तों लक्ष्मी का कोई परिवार नहीं था, वो सिर्फ अकेले रहती थी और अकेले काम करती थी और अपना अकेले जीवन बिताती थी। दोस्तों लक्ष्मी ये भूल जाती है कि इस जिंदगी को जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है और अकेले पूरी जिंदगी वो नहीं बिता पाएगी, लेकिन सिर्फ कमाने की वजह से वो अपने आप को अकेला रखती है और अपने आप को अपनी कंपनी में व्यस्त रखती है और इन सब चीज़ों को वो पीछे छोड़ देती है। तब लक्ष्मी को याद आता है कि विजय जो है वो एक अच्छा लड़का है और उसके साथ जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों लक्ष्मी उस रात नशे में जरूर थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नशे में नहीं थी कि उसको समझ में ना आए कि वो विजय के साथ क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों विजय नशे में नहीं था, वो बिल्कुल ही होश में था। उसको पूरा होश था और वो डर रहा था कि कहीं सुबह में मालकिन उसके साथ कुछ गलत ना करे, क्योंकि वो पहला दिन था, वो पहली रात थी जब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। दोस्तों अगले दिन विजय बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि शायद मालकिन उसको बहुत ज़्यादा डांटेगी, बहुत ज़्यादा बोलेगी, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करेगी। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी जो थी वो अब विजय को चाहने लगी थी, इसलिए वो विजय से कहती है कि कल जो भी हुआ उसको भूल जाओ, कुछ पैसे ले लो और अपने पैसे को घर भिजवा दो और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब उसके बाद ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलने लगा है। लक्ष्मी विजय का ख्याल रखने लगती है, विजय के हर एक जरूरतों को पूरा करने लगती है, हमेशा उसको पैसा देने लगती है और उसके साथ सोने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों जो लक्ष्मी थी वो विजय के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च कर देती है ताकि वो अपने जिंदगी में थोड़ा सा अमीर बन पाए और उसके लेवल पर आ जाए। अच्छी से उसको गाड़ी देती है, अच्छा कपड़ा पहनाती है, अमीरों की तरह वो उसको विजय को अपने साथ रखती है। धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ने लगा था इसका पता ही नहीं चल रहा था। दोस्तों साल 2020 जब आता है और उस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, कोरोना काल का टाइम चल रहा था, जब सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तभी विजय को याद आता है कि उसका एक परिवार भी है जो गांव पर रहता है, उसके कुछ दोस्त भी हैं, उसके माँ बाप हैं। तब विजय मन बनाता है कि क्यों ना अपने परिवार से मिल लिया जाए। वैसे भी लॉकडाउन लगा है, काफी टाइम हो गया है घर गए हुए, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के साथ काम करते करते उसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तभी 20 अगस्त 2020 को विजय लक्ष्मी से बहाना करके कहता है कि मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे दोस्तों से मिलना है। ये सब कहकर वो लक्ष्मी के घर से अपने गांव के लिए चला जाता है और जैसे ही विजय अपने घर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद अपने नंबर को चेंज कर देता है, अपना पुराना वाला नंबर बंद कर देता है और दोस्तों लक्ष्मी से वो कभी भी मिलने की कोशिश नहीं करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी थी वो लगातार विजय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 1 महीने करके, 2 महीने करके, 3 महीने करके, ऐसे करके समय बीतता चला जाता है, लेकिन लक्ष्मी कभी भी विजय से नहीं मिल पाती है। दरअसल लक्ष्मी उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन विजय के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण वो विजय को नहीं ढूंढ पाती है। तब लक्ष्मी को विजय की तलब लग जाती है और वो उसकी जो लत थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो विजय को बहुत ज्यादा चाहने लगती है। लक्ष्मी विजय से
इस कदर प्यार में पागल हो जाती है कि वो 700 किलोमीटर लंबा सफर तय करने के बाद मध्य प्रदेश पहुंच जाती है और विजय को ढूंढते ढूंढते कई महीनों बाद उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही विजय को ये बात पता चलता है कि उसकी मालकिन उसके घर पर पहुंच गई हैं, तो विजय अपने छत से कूदकर भाग जाता है और वो दोबारा अपने घर लौटकर कभी आता ही नहीं है। लेकिन लक्ष्मी विजय के घर पर बैठकर लगातार उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, विजय के घर वालों को कुछ नहीं पता था, वो लोग कुछ नहीं जानते थे कि विजय और लक्ष्मी के बीच में क्या हुआ है और दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि लक्ष्मी जब विजय के घर पर उसको ढूंढते ढूंढते गई थी तो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक विजय के घर पर रहकर उसका इंतजार करती है, लेकिन फिर भी विजय अपने घर पर नहीं आता है। तब दोस्तों लक्ष्मी मजबूरी में विजय के माता पिता से बताती है कि आप लोगों का लड़का जो विजय है उसको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि विजय मेरे साथ 4 साल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। भले से हम लोगों ने शादी नहीं किया है, लेकिन एक पति और पत्नी के रूप में वो हमारे साथ 4 सालों से रह रहा था। दोस्तों, लक्ष्मी की उम्र काफी ज्यादा थी और विजय की उम्र से कहीं ज्यादा लक्ष्मी की उम्र थी और दोनों की उम्र में काफी ज्यादा अंतर था। जब घर वालों को यह बात पता चलती है तो विजय के घर वाले इस बेमेल के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद विजय के माता पिता लक्ष्मी को डांट फटकार कर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी को लग रहा था कि उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही है, इसलिए वो क्या करती है कि तुरंत नजदीकी थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो सुनने के बाद पुलिस वाले को भरोसा नहीं हो रहा था कि किस तरीके से एक औरत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गरीब परिवार के लड़के को अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ ये सब किया। हालांकि दोस्तों, पुलिस वाले इस मुकदमे को दर्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जो थी वो उच्च अधिकारियों से बातचीत करती है और अपना एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग लक्ष्मी को वहीं पर समझाते हैं, बुझाते हैं। पुलिस अधिकारी बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि उन लोग को समझाना पड़ता था क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा थी और वो लोग समझाते हैं कि विजय की उम्र बहुत कम है, तो दोनों की उम्र में काफी ज्यादा अंतर है। तो जब लक्ष्मी को काफी ज्यादा अधिकारियों ने समझाया बुझाया तो लक्ष्मी उन लोगों की बातों को समझती है और गंभीरता से उनकी बातों को लेती है और वो वहां से अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार 1 करोड़ों रुपए की फैक्ट्री की मालकिन एक नौकर पर आखिरकार कैसे फिदा हो सकती है। यही बात लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी विजय को अपना लक समझती थी। वो सोचती थी कि विजय अगर उसके साथ रहेगा तो उसकी कंपनी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा। इस वजह से दोस्तों विजय को वो अपने साथ रखना चाहती थी और वो उससे प्यार भी मोहब्बत भी करती थी। लक्ष्मी ये सोचती थी कि अगर उसके जिंदगी में विजय रहेगा तो उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से ही भरी रहेगी। लेकिन बिना मेल के जोड़ी थी। जब दोनों एक साथ चलते थे तो ऐसा लगता था कि विजय लक्ष्मी का बेटा है और लक्ष्मी विजय की माँ है। लेकिन जब कुछ लोगों ने विजय को समझाया बुझाया कि तुम अपने माँ की उम्र के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम कर रहे हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, तब जाकर कहीं ये बात विजय को समझ आती है और विजय वहां से अपनी मालकिन लक्ष्मी को छोड़कर भाग जाता है अपने घर और जिंदगी में कभी भी विजय लक्ष्मी से नहीं मिलता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी मित्तल के बारे में और विजय के संबंध के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लक्ष्मी को अगर कुछ लोग समझाते बुझाते नहीं तो शायद विजय का पीछा वो कभी भी नहीं छोड़ती और वो विजय से शादी करके ही रुकती और विजय की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।